नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार राज्यसभा का चुनाव जीते। इसके अलावा आपको बता दें कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हराया। तो बड़ी और अहम जानकारी जहां हरियाणा राज्यसभा से जुड़ी है बड़ी और अहम जानकारी। आपको बता दें बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार राज्यसभा चुनाव जीते। इसके अलावा बीजेपी और जेजेपी समर्थित कृष्णलाल पवार चुनाव जीते। इसके अलावा कार्तिकेय शर्मा ने अजय माकन को हराया है और कार्तिक की टक्कर यहां पर कार्तिकेय शर्मा ने दी। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार नहीं छू पाए 30 वोटों का आंकड़ा। तो कुल 89 विधायकों ने वोट डाला और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का एक वोट रद्द हुआ। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया है और 88 वोटों के हिसाब से की गई मतों की गणना। तो कुल 89 विधायकों ने वोट डाला है और राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का एक वोट रद्द हुआ। ये बड़ी और अहम जानकारी राज्यसभा चुनाव से जुड़ी। तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। जहां बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार राज्यसभा का चुनाव जीते हैं, तो वहीं जेजेपी और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीते। कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हराया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। जहां बड़ी खबर, सीएम ने दोनों नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को दी बधाई। उम्मीदवारों की सफलता लोकतंत्र की जीत है, ऐसा भी सीएम ने कहा। उन्होंने कहा कि उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए उनको शुभकामनाएं। तो बड़ी खबर आपको बता दें। जहां सीएम ने दोनों नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को बधाई दी है। उम्मीदवारों की सफलता लोकतंत्र की जीत, उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं भी उनको सीएम ने दी। इसके अलावा सीएम ने दोनों नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को बधाई दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। जहां हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कृष्णलाल पवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की। तो वहीं कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन को हराया और साथ ही आपको बता दें कि दोनों उम्मीदवारों की जीत पर, दोनों नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों की जीत पर सीएम ने उन्हें बधाई दी है। गुरुग्राम के लघु सचिवालय में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सड़क सुरक्षा समिति और जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गुरुग्राम की जाम के अलावा जल भराव की समस्या के समाधान पर चर्चा की गई। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से गुरुग्राम के लिए की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी अधिकारियों के साथ मंथन किया गया। इस समस्या को किस तरह से खत्म किया जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए। मीटिंग तो रोड ट्रैफिक जिस तरह से गुड़गांव के अंदर बढ़ रहा है, काफ़ी ओवरब्रिज बने, अंडरपास बने, उसके बावजूद भी कई जगह के ऊपर जैम लगता है। तो ट्रैफिक किस तरह से सुचारू रूप से चले उस विषय के अंदर चर्चा करी गई। जो लोकल लोग हैं, एनजीओज हैं, उनसे भी सलाह मशवरा किया गया और रास्ता निकालने की कोशिश करी गई। कुछ कमेटियां बनाई गई हैं जो इंस्टीट्यूशनल तौर के ऊपर हर महीने मीटिंग करेंगी और जहां जहां रोड ब्लॉक्स होते हैं उनको हल करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे। विभिन्न डिपार्टमेंट उसके अंदर शामिल होंगे। एक तो मीटिंग इस विषय के अंदर। रतिया में नगर पालिका चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रधान पद के उम्मीदवार अमरजीत कौर
ओजला के निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान एक तरफ अनुराग डांडा ने जहां कांग्रेस को आड़े हाथों लिया तो वहीं बीजेपी और जेजेपी पर तंज कसा। बता दें आपको कि अमरजीत कौर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की हुई पंजाब में जीत के बाद हरियाणा में दोनों पार्टियां काफी डरी हुई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा में पूरी तरह लहर है और चुनावों की हरियाणा में तस्वीर बदल सकती है। मान भी गई कि हम गलत हैं, ठीक है, मान गए वो दो आदमी को अलग से होंगे, बस एक करते तो रतिया से आपको खबर बता रहे जहां अनुराग डांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहीं उन्होंने बीजेपी और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में बदल सकती है तस्वीर और चुनाव के बाद हरियाणा में तस्वीर बदल सकती है क्योंकि लोग आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियां पंजाब में हुई आम आदमी पार्टी की जीत के बाद डरी हुई हैं और जिस तरीके से हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की लहर है तो उससे बीजेपी और जेजेपी दोनों ही पार्टियां डरी हुई है। और रुक करते बड़ी खबर की ओर। हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी और अहम जानकारी, जहां आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार राज्यसभा का चुनाव जीते तो वहीं जेजेपी और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीते। कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हराया तो कांटे की टक्कर में कार्तिकेय शर्मा ने अजय माकन को हराए। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी, जहां बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार जीते हैं तो वही कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हराया है और कांटे की टक्कर में कार्तिकेय शर्मा ने अजय माकन को करारी शिकस्त दी है। तो जेजेपी और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा भी चुनाव जीते हैं। कार्तिकेय शर्मा ने अजय माकन को हराया है तो कांटे की टक्कर में कार्तिकेय शर्मा ने अजय माकन को हराया है। और आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और बीजेपी और जेजेपी समर्थित कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अब तस्वीरें साफ हो चुकी है, नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की है। राज्यसभा का जो चुनावी रण है वो काफी दिलचस्प और सस्पेंस बना रहा। 4 बजे मतदान के बाद लगभग 9 घंटे बीत जाने के बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा काउंटिंग की प्रक्रिया के लिए निर्देश जो है वो प्राप्त होते हैं। निर्देश प्राप्त होने के बाद लगभग सुबह के 4 बजे के करीब जो है वो डिसीजन निकलकर सामने आते हैं और बीजेपी के लिए काफी खुशी भरा दिन जो है वो रहता है। बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा जो है वो इस चुनावी रण को जो है वो जीत लेते हैं। आपको बता दें कि अगर हम बात करें कार्तिकेय शर्मा की तो कार्तिकेय शर्मा जो है वो सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर जो है उन्होंने ये जीत हासिल करी है। हालांकि अगर हम वोटों की बात करें तो बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार को 36 वोट तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन को 29 वोट तो वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की तो कार्तिकेय शर्मा के फेवर में कुल 23 वोट आए थे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से सेकंड प्रेफरेंस के चलते जो है निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने जीत हासिल की है। जी बिल्कुल, और खास तौर पर कुलदीप बिश्नोई के जो वोट था उसका सभी को इंतजार था कि आखिर उनका समर्थन किसको जाएगा। तो जानकारी ये मिली है कि कुलदीप बिश्नोई ने भी कार्तिकेय शर्मा को समर्थन दिया है। देखिए, फिलहाल की स्थिति में ये कहना कि उन्होंने कार्तिकेय शर्मा को वोट दिया है या फिर उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार को वोट दिया है, ये जरूर है कि उन्होंने अपना वोट जो है वो अपने
उम्मीदवार अजय माकन के हक में नहीं दिया है। निश्चित तौर पर ये जानकारी प्राप्त है, लेकिन अभी तक जल्दबाजी होगी। जिस तरीके से लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के फेवर में किया है। ये बेशक है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें कुलदीप बिश्नोई की, तो कुलदीप बिश्नोई प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाने के बाद से लगातार कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। हमेशा जो है उन्होंने कोशिश की कि कांग्रेस के हाईकमान जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, उनसे मुलाकात की जाए, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए अब अजय माकन को जो है वो वोट नहीं दिया। जी रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि वहीं कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद में स्थानीय निकाय चुनावों के लेकर एसडीएम कपिल शर्मा और अन्य अधिकारियों ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की बैठक ली। इस दौरान चुनाव से संबंधित प्रक्रिया के बारे में उम्मीदवारों को समझाया गया और उन्हें कई नियमों को पालना के बारे में भी कहा गया। साथ ही उम्मीदवारों को कहा गया कि चुनाव खर्च का विवरण दिया जाए और स्थानीय निकाय चुनाव के चलते सभी उम्मीदवारों को जहां पर निर्देश दिए गए, तो वहीं चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को उम्मीदवारों को समझाया गया। इस मौके पर चुनावी खर्च के लिए ऑब्जर्वर भी मौजूद रहे। ये सारे के सारे कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स को जो है आज यहाँ आमंत्रित किया गया था। चुनाव से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उनको समझाने के लिए हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर श्री पवन चौधरी जी भी हमारे बीच में, उन्होंने भी विस्तार से जो है कि खर्चा किस तरह से दिन प्रतिदिन के रजिस्टर में उनके द्वारा बुक किया जाना है कैंडिडेट्स के द्वारा, वो बताया है। इसके अलावा मेरे द्वारा भी जो जनरल चीज़ें हैं इलेक्शन से रिलेटेड, विशेष तौर पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड, उनकी एक प्रति भी जो है सारे